हेलो दोस्तों, अगर आप लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो या अपना काम स्मार्ट तरीके से ग्रो करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रीफ स्टोरी पर, जहां हम बेड आइडियाज को सिंपल और प्रैक्टिकल हिंदी में समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल बुक रिवर के बारे में, जो आपको सिखाती है कि कैसे आप बिना अननेसेसरी स्ट्रगल के स्मार्ट तरीके से काम करके सक्सेस अचीव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवर का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट आइडिया यह है कि दुनिया ने जो टिपिकल रूल्स बना दिए हैं बिजनेस और वर्क के लिए, वो मोस्टली आउटडेटेड है। लोग कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बड़ा ऑफिस चाहिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, परफेक्ट प्लान चाहिए, लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। ऑथर्स कहते हैं कि आप स्मॉल स्टार्ट करके भी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। आज के टाइम में इंटरनेट और टूल्स की वजह से एक सिंगल पर्सन भी स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड कर सकता है। बुक का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि प्लानिंग ज्यादा करना एक्चुअली वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है। बहुत लोग मंथ्स तक प्लानिंग करते रहते हैं, स्प्रेडशीट्स बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल काम स्टार्ट नहीं करते। प्रॉब्लम यह है कि जब तक आप रियल वर्ल्ड में काम नहीं करते तब तक आपको एक्चुअल प्रॉब्लम्स का आइडिया ही नहीं होता। इसलिए बेस्ट प्लानिंग वो होती है जो काम करते वक्त होती है। एक्शन लेने से क्लैरिटी आती है, प्लानिंग से नहीं। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि आइडियाज का कोई वैल्यू नहीं होता जब तक उन पे एक्शन न लिया जाए। हर इंसान के पास आइडियाज होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल वही होता है जो उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करता है। अगर आपके पास एक सिंपल आइडिया है और आप उस पर काम करते हो, तो वो एक बेड आइडिया से ज्यादा वैल्यूएबल है जो सिर्फ दिमाग में ही रह गया। बुक ये भी कहती है कि परफेक्ट टाइम का वेट करना सबसे बड़ा मिस्टेक है। लोग कहते हैं कि जब सब कुछ रेडी होगा तब स्टार्ट करेंगे, लेकिन सच ये है कि कभी भी सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। कंडीशंस हमेशा इम्परफेक्ट होती है। सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो इम्परफेक्ट सिचुएशन में भी स्टार्ट कर देते हैं और रास्ते में सीखते जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है कि आपको अपना काम सिंपल रखना चाहिए। बहुत लोग स्टार्टिंग में ही एकदम परफेक्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे फीचर्स हो, लेकिन ये अप्रोच गलत है। आपको बस एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करे। इसे आप जल्दी लॉन्च कर पाओगे और रियल यूजर्स का फीडबैक ले पाओगे। इस फीडबैक के बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकते हो। बुक ये भी हाईलाइट करती है कि एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो। लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, टीम नहीं है, लेकिन सच ये है कि आप जो है उसी से स्टार्ट कर सकते हो। स्मॉल स्टार्ट करना बेटर है कंपेयर टू वेट करते रहना। जब आप स्टार्ट करते हो तब हाई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। एक और स्ट्रॉन्ग आइडिया है कि मीटिंग्स मोस्टली वेस्ट ऑफ टाइम होती है। मीटिंग्स में बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिस्कशन होता है, लेकिन एक्चुअल आउटपुट कम होता है। मीटिंग्स आपका फोकस तोड़ देती है और आपको डीप वर्क करने से रोक देती है। इसलिए आपको अपना मैक्सिमम टाइम एक्चुअल काम पे देना चाहिए, जहां आप बिना डिस्टर्बेंस के फोकस कर सको। बुक कहती है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप हमेशा दूसरों को कॉपी करते रहोगे तो आप कभी यूनिक नहीं बन पाओगे। आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और अपने यूजर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है। जब आप अपना काम ऑनेस्टली और यूनिकली करते हो तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ग्रोथ के पीछे ब्लाइंडली मत भागो। हर बिजनेस को ह्यूज स्केल पे ले जाना जरूरी नहीं होता। आप एक स्मॉल और प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बना सकते हो जो आपको फ्रीडम और स्टेबिलिटी दे। सक्सेस का मतलब सिर्फ बड़ा होना नहीं होता, सस्टेनेबल और कंट्रोल्ड ग्रोथ भी सक्सेस होती है। बुक ये भी सिखाती है कि लर्निंग का बेस्ट तरीका है डूइंग। जब आप काम करते हो तब आप रियल लर्निंग गेन करते हो। मिस्टेक्स करना प्रोसेस का पार्ट है। अगर आप मिस्टेक्स से डरते हो तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। मिस्टेक्स आपको बेटर बनाती है और आपको रियल एक्सपीरियंस देती है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि आपको अपना काम सिंपल और क्लियर रखना चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी से प्रॉब्लम्स बढ़ती है। सिंपल सिस्टम्स इजी होते हैं मैनेज करने के लिए और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। जब आप सिंप्लिसिटी पे फोकस करते हो तो आपका काम फास्ट और एफिशिएंट हो जाता है। बुक कहती है कि बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना अलग चीजें हैं। बहुत लोग दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन एक्चुअल में कुछ इंपॉर्टेंट अचीव नहीं करते। आपको उन टास्क्स पे फोकस करना चाहिए जो रियल रिजल्ट्स देते हैं। हाई इंपैक्ट काम ही आपको आगे ले जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है। अगर आप परफेक्ट बनाने के चक्कर में रहोगे तो आप कभी लॉन्च ही नहीं कर पाओगे। आपको गुड इनफ पे फोकस करना चाहिए। जब आपका काम यूजेबल हो जाए तब उसको लॉन्च करो और बाद में इंप्रूव करो।
बुक ये भी बताती है कि आपको अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखना चाहिए। उनका फीडबैक लेना चाहिए और समझना चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए। गेस करने से बेटर है डायरेक्टली पूछना। इसे आप बेटर प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट कर सकते हो। एक और स्ट्रॉन्ग आइडिया है कि डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस आपका फोकस तोड़ देते हैं। डीप वर्क ही आपको रियल प्रोग्रेस देता है। जब आप बिना इंटरप्शन के काम करते हो तब आप बेस्ट आउटपुट देते हो। बुक ये भी कहती है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना चाहिए। हर काम खुद करना जरूरी नहीं होता। जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या जिसमें आप स्ट्रांग नहीं हो, उससे अवॉइड करो या डेलीगेट करो। अपनी एनर्जी वही लगाओ जहां आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट लेसन है कि आपको सिंपल रूल्स और सिस्टम्स फॉलो करने चाहिए। कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सिंपल अप्रोच से काम करना इजी होता है और आप फास्ट डिसीजंस ले पाते हो। बुक ये भी हाईलाइट करती है कि आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी चाहिए, लेकिन ओवर एनालिसिस से बचना चाहिए। डेटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अपनी इंस्टिंक्ट्स पे भी ट्रस्ट करना चाहिए। हर डिसीजन नंबर से नहीं लिया जा सकता। एक और पावरफुल आइडिया है कि आपका काम ही आपका बेस्ट मार्केटिंग होता है। अगर आप क्वालिटी काम करते हो और रियल वैल्यू क्रिएट करते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपको नोटिस करते हैं। आपको सिर्फ प्रमोट नहीं करना बल्कि जेन्युइनली यूजफुल बनना है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और पावरफुल आइडियाज समझते हैं जो आपकी थिंकिंग को कंप्लीटली शिफ्ट कर सकते हैं। बुक ये कहती है कि आपको अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए अननेसेसरी चीजें ऐड नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग अपने प्रोडक्ट या सर्विस में एक्स्ट्रा फीचर्स सिर्फ इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो ज्यादा वैल्यूएबल लगे, लेकिन रियलिटी में ये चीजें यूजर को कंफ्यूज करती है। सिंपल और फोकस प्रोडक्ट हमेशा बेटर परफॉर्म करता है। जब आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करते हो तब आपका प्रोडक्ट क्लियर और इफेक्टिव होता है। एक और इंपॉर्टेंट लेसन है कि आपको नो बोलना सीखना होगा। हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही नहीं होती। अगर आप हर चीज को हाँ बोलते रहोगे तो आप अपना फोकस लूज कर दोगे। सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो क्लियरली डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना है। क्लैरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, बल्कि ये भी है कि आप क्या अवॉइड कर रहे हो। बुक ये भी सिखाती है कि आपको अपनी प्रोग्रेस को शो करना चाहिए। जब आप ओपनली अपना काम शेयर करते हो, अपनी जर्नी दिखाते हो, तो लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और आपका ऑडियंस नेचुरली ग्रो करता है। परफेक्ट होने का वेट मैट करो, रियल और ऑनेस्ट रहो। एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि आपको अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। हर चीज परफेक्ट नहीं होगी और हर डिसीजन सही नहीं होगा, लेकिन ये नॉर्मल है। आपको बस कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहना है। परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय प्रोग्रेस पे फोकस करो। बुक ये भी कहती है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन सिंपल रखनी चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज और अननेसेसरी जार्गन यूज करने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल और क्लियर कम्युनिकेशन से आप अपनी बात इफेक्टिवली समझा सकते हो। चाहे वो मार्केटिंग हो, टीम कम्युनिकेशन हो या कस्टमर इंटरैक्शन हो, सिंप्लिसिटी हमेशा काम करती है। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है कि आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी चाहिए। हर दिन आपके पास लिमिटेड एनर्जी होती है। अगर आप उससे रैंडम और लो वैल्यू टास्क में वेस्ट कर देते हो तो आप इंपॉर्टेंट काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी एनर्जी को वाइजली इन्वेस्ट करो। बुक ये भी हाईलाइट करती है कि आपको अपने काम में स्पीड मेंटेन करनी चाहिए। स्लो डिसीजन मेकिंग और अननेसेसरी डिलेज आपको पीछे रखते हैं। फास्ट एक्शन लेने से आप जल्दी लर्न करते हो और जल्दी ग्रो करते हो। स्पीड का मतलब केयरलेस होना नहीं है, बल्कि स्मार्ट और क्विक डिसीजंस लेना है। एक और पावरफुल आइडिया है कि आपको अपनी स्टोरी क्रिएट करनी चाहिए। लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो स्टोरी और कनेक्शन भी खरीदते हैं। जब आप अपनी जर्नी और अपनी सोच शेयर करते हो तब आपका ब्रांड स्ट्रांग बनता है। बुक ये भी कहती है कि आपको अपने काम को एंजॉयबल बनाना चाहिए। अगर आप सिर्फ प्रेशर में काम करते हो तो आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा काम चूज करना चाहिए जिसमें आप इंटरेस्ट फील करो, ताकि आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सको। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है कि आपको अपने कस्टमर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए। उनकी प्रॉब्लम्स को सीरियसली लेना चाहिए और उन्हें बेस्ट सोल्यूशन देने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप जेन्युइनली हेल्प करते हो तब लॉन्ग टर्म रिलेशन। बुक ये भी बताती है कि आपको अपने बिजनेस को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। सिंपल प्राइसिंग, सिंपल प्रोसेस और सिंपल स्ट्रक्चर आपको ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करती है। एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि आपको अपने काम का ओनरशिप लेना चाहिए। ब्लेम गेम खेलने के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इंपॉर्टेंट है।
जब आप अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करते हो और उनसे सीखते हो, तब आप रियल ग्रोथ अचीव करते हो। बुक ये भी कहती है कि आपको अपने काम को कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते रहना चाहिए। इंप्रूवमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप कभी भी फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचते। हर दिन आप थोड़ा बेटर बन सकते हो। एक और पावरफुल लेसन है कि आपको अपनी लाइफ और वर्क के बीच बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। सिर्फ काम करना हाई सक्सेस नहीं होता। आपको अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और मेंटल पीस का भी ध्यान रखना चाहिए। बुक ये भी हाईलाइट करती है कि आपको अननेसेसरी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है। आपको स्मार्ट डिसीजंस लेने चाहिए जहां लॉस का चांस कम हो और लर्निंग का चांस ज्यादा हो। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने गोल्स को सिंपल रखना चाहिए। ओवर कॉम्प्लिकेटेड गोल्स आपको कंफ्यूज करते हैं। क्लियर और सिंपल गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं और आपको फोकस्ड रखते हैं। अगर हम इस बुक का ओवरऑल मैसेज समझें, तो ये हमें ये सिखाता है कि सक्सेस के लिए ट्रेडिशनल पाथ फॉलो करना जरूरी नहीं है। आप अपना खुद का सिंपल, प्रैक्टिकल और इफेक्टिव पाथ क्रिएट कर सकते हो। आपको बस एक्शन लेना है, कंसिस्टेंसी रखनी है और कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये समरी यूजफुल लगी हो और आप ऐसे हाई सिंपल और पावरफुल बुक समरीज चाहते हो, तो चैनल ब्रीफ स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कुछ नया सीख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग बुक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे फोकस्ड।